खुशामदीद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी उर्दू अदब पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, हयातुल्लाह अंसारी के बारे में, सुहेल अज़ीमाबादी और सालिहा आबिद हुसैन के बारे में। तो ये वीडियो 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कोई भी उर्दू का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो प्लीज़ आप सभी शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के एक गांव लम्ही यानी पांडेपुर में पैदा हुए थे। इनका असल नाम धनपत राय था। असल नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद का? धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया था। यानी जब वो कोई भी कहानी, कोई भी अफसाना, कोई भी नावल लिखना शुरू किए थे तो उस टाइम इन्होंने नवाब राय इस्तेमाल किया था। आगाज़ किससे किया था? नवाब राय से। लेकिन बाद में इन्होंने अपना कलमी नाम मुंशी प्रेमचंद ही रखा। क्या रखा? प्रेमचंद ही रखा। आगे चलते हैं। नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में इन्होंने मुंशी प्रेम के नाम से लिखने लगे। ठीक है। इब्तदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की। इस दौरान BA किया, फिर हेडमास्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कॉलर्स में भी रहे। महात्मा गांधी के ख़यालात से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होकर आम ताउन की तहरीक के ज़माने में उन्होंने मुलाजिमत तर्क कर दी। प्रेमचंद के दौर में दास्तानों का तूती बोल रहा था। यानी मुंशी प्रेमचंद के दौर में दास्तानों का तूती बोल रहा था। उनके मुताले में उस वक्त की मारूफ दास्तानें थीं। उनके ज़ेरे असर प्रेमचंद को अफसानवी अदब से दिलचस्पी पैदा हुई। आगे चलकर उन्होंने सरशार शरर रुसवा और मोहम्मद अली तबीब यानी रतन्ना सरशार और शरर रुसवा, हादी रुसवा और मोहम्मद अली तबीब के नावलों का मुताला किया था। 1903 में उन्होंने अपना पहला नावल इसरार मुआबिद लिखा। पहला नावल मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? इसरार मुआबिद। कब लिखा था? 1903 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हफ्ता रोज़ा आवाज़ खल्क बनारस में किस्तवार शाया हुआ था। हफ्ता रोज़ा एक आवाज़ खल्क था जो बनारस से था और जिसमें इनका ये पहला नावल इसरार मुआबिद किस्तवार छपता था, शाये होता था। इसरार मुआबिद 1903 में लिखा। इसरार मुआबिद 1903 में लिखा, जो कि मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल था जो आवाज़ खल्क में बनारस में शाये होता था, किस्तवार। 1907 में उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन शाये हुआ। 1907 में मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन शाये हुआ। 1908 में उनके अफसानों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से छपा, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब्त कर लिया। यानी मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाने का नाम क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो 1907 में लिखा था। अब पूछा जाए कि अफसानवी मजमुआ, सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था? तो सोज़े वतन था, जो 1908 में छपा था, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद के अफसानों और नावलों में इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है। ये सवाल पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के जो कहानियाँ होती हैं, जो नावल्स होते हैं, जो अफसाने होते हैं, उनमें क्या मौजू होता है? तो ध्यान देंगे, उन्होंने सियासी, मजहबी और जागीरदाराना इस्तेहाल के शिकार लोगों के गर्द अपने अफसानों और नावलों का ताना बाना तैयार किया। उनकी कहानियों में दही माहौल और गरीब व कमज़ोर तबकों की सच्ची तस्वीर मिलती है। उन्होंने अपने नावलों में किसानों, मज़दूरों, मेहनतकशों और समाज के निचले तबकों के लोगों के दुख, दर्द, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की। इनके जितने भी दास्तान हैं, नावल्स हैं, उसमें दही ज़िंदगी को मौजू बनाया है इन्होंने। वहाँ की गरीबी, कमज़ोर तबकों के जो लोग होते हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने 12 नावल लिखे। कितने नावल लिखे? 12 नावल, जिनमें गबन नावल है, मैदान अमल नावल है, चौगान हस्ती नावल है, गोशे आफियत नावल है, बाज़ार हुस्न नावल है, गोदान नावल है। ये सारे अहम नावल हैं। ठीक है। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि गबन क्या है? नावल है, दास्तान है, अफसाना है, क्या है? तो आप कहाँ पे टिक करेंगे? नावल पे टिक करेंगे।
प्रेम 25, प्रेम 32, वारदात, ख्वाब ख्याल, आखिरी तोहफा और ज़ादे राह इनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। प्रेम 25 अफसानवी मजमुआ है, प्रेम 32 अफसानी मजमुआ है, वारदात अफसानवी मजमुआ है, ख्वाब ख्याल अफसानवी मजमुआ है, आखिरी तोहफा अफसानवी मजमुआ है, ज़ादे राह भी अफसानवी मजमुआ है। चलती हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे हयातुल्लाह अंसारी के बारे में। सभी तैयार हैं, ध्यान देंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे। हयातुल्लाह अंसारी 1911 में लखनऊ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1999 में हुआ। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर में हासिल की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। उन्हें सियासत और सहाफ़त में ख़ास दिलचस्पी थी। वो मुल्क के मशहूर उर्दू अखबार कौमी आवाज़ से बहैसियत मुदीर मंसलक रहे। हयातुल्लाह अंसारी महात्मा गांधी के अफ़कार से मुतासिर थे। भरे बाज़ार में शिकस्ता कमगूरे, मौज़ों का कारखाना, अनोखी मुसीबत उनके अफसानों के मजमूए हैं। यानी हयातुल्लाह अंसारी के अफसानवी मजमुओं के नाम कौन कौन से हैं? अफसानवी मजमुआ, भरे बाज़ार में, शिकस्ता कमगूरे, मौज़ों का कारखाना, अनोखी मुसीबत। आगे चलते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों में इंसान के दाखिली किरदार और ज़िंदगी की बेरहम हकीकतों का बयान मिलता है। अफसानों के अलावा वो उन्हें एक ज़ख़ीम नावल लहू के फूल 5 जिल्दों में लिखा, जो कि इनकी ज़ख़ीम नावल है लहू के फूल। ये नावल है जिसको लिखा है हयातुल्लाह अंसारी ने। इस नावल की पूरी कहानी तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में बयान की गई है। यानी हिंदुस्तान को जब आज़ादी दिलाई जा रही थी कि उस वक्त के हालात जो थे इसमें लहू के फूल में उतार दिया है। किसने? हयातुल्लाह अंसारी ने। इस नावल के अलावा घिरौंदा और मदार जैसे नावल भी अपने मौजू के नएपन की वजह से काफ़ी अहम ख्याल किए जाते हैं। यानी ज़ख़ीम नावल कौन सा है? लहू के फूल। दूसरा क्या था? घिरौंदा और मदार। ये नावल है किसके? हयातुल्लाह अंसारी के। अब हम पढ़ेंगे सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में। सुहेल अज़ीम आबादी 1911 में पैदा हुए थे, ठीक है, और 1979 में इनका इंतकाल हुआ था। इनका असल नाम था मुजीबुर रहमान सुहेल अज़ीम आबादी। मुजीबुर रहमान सुहेल अज़ीम आबादी, लेकिन सुहेल अज़ीम आबादी के क़लमी नाम से मशहूर हुए। वो बिहार के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? बिहार के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1911 में। कहाँ? बिहार में, और एक ज़मींदार घराने में। तालीम हासिल करने के लिए कलकत्ता गए। कहाँ गए सुहेल अज़ीम आबादी? कलकत्ता गए तालीम हासिल करने की गर्ज से। उन्होंने अखबार में भी काम किया। वापस आकर पटना यानी बिहार की राजधानी है, ठीक है, वापस आकर पटना से एक रोज़नामा साथी जारी किया। एक रोज़नामा साथी जारी किया किसने? सुहेल अज़ीम आबादी ने। कहाँ से? पटना से। साथी कहाँ से जारी किया? पटना से। किसने जारी किया? सुहेल अज़ीम आबादी ने, जो कि एक रोज़नामा था, साथी। इसके बाद माहनामा तहज़ीब निकाला। कौन सा निकाला? माहनामा तहज़ीब निकाला। कुछ दिनों के बाद वो ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता हो गए। सुहेल अज़ीम आबादी ने अपने फ़न पर प्रेमचंद के असरात का एतराफ़ किया। अलाव, नए पुराने और 4 चेहरे उनके अफसानवी मजमूए हैं। कौन कौन से हैं अफसानवी मजमूए सुहेल अज़ीम आबादी के? अलाव, नए पुराने, 4 चेहरे, ये सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानवी मजमूए हैं। उन्होंने एक नॉवेल्ट भी लिखा जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। क्या नाम था? बेजड़ के पौधे। उन्होंने एक नॉवेल्ट बेजड़ के पौधे भी लिखा। उन्होंने अपने अफसानों में हिंदुस्तानी औरत के नफ्सियात को हुनरमंदी के साथ पेश किया है। सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों की ज़बान प्रेमचंद की ज़बान की तरह सादा और सहल है, यानी सादा और आम फहम ज़बान में किया है। अब हम पढ़ेंगे स्वालिहा आबिद हुसैन के बारे में। स्वालिहा आबिद हुसैन 1913 में कहाँ पैदा हुई थी? पानीपत में। इनका पूरा नाम क्या था? मिस्दाक फ़ातिमा स्वालिहा आबिद हुसैन। मिस्दाक फ़ातिमा स्वालिहा आबिद हुसैन पैदा हुई थी 1913 में पानीपत में। इनका इंतकाल हुआ था 1988 में।
इनका नाम मिस्दाक फ़ातिमा है। पूरा नाम अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो याद ऐसे किया करें, मिस्दाक फ़ातिमा स्वालिहा आबिद हुसैन। अब अगर इन्होंने पूछ लिया कि स्वालिहा आबिद हुसैन का असल नाम क्या है, तो आपने पढ़ रखा है मिस्दाक फ़ातिमा। तो मिस्दाक फ़ातिमा स्वालिहा आबिद हुसैन कहाँ पैदा हुई? पानीपत में 1913 में। ख्वाजा ग़ुलाम उस सकलैन की साहबजादी, किसकी साहबजादी थी? ख्वाजा ग़ुलाम उस सकलैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी। किसकी बीवी थी स्वालिहा आबिद हुसैन? डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी स्वालिहा आबिद हुसैन। लिखने पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। वो नावल नवीस और अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है। स्वालिहा आबिद हुसैन ने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिया इंसानी और तहजीबी कदरों को आम किया और औरत के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री का एजाज़ भी अता किया था। किसको? स्वालिहा आबिद हुसैन को। स्वालिहा आबिद हुसैन को पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था। स्वालिहा आबिद हुसैन को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री का भी एजाज़ अता किया था। उनके नावलों में अज़रा, यानी उनके नावल कौन कौन से हैं? अज़रा, आतिशे खामोश, कतरे से गोहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब काबिले ज़िक्र हैं। कौन कौन सी है? स्वालिहा आबिद हुसैन के नावल के नाम एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। अज़रा स्वालिहा आबिद हुसैन, आतिशे खामोश स्वालिहा आबिद हुसैन, कतरे से गोहर होने तक स्वालिहा आबिद हुसैन, यादों के चिराग स्वालिहा आबिद हुसैन, अपनी अपनी सलीब स्वालिहा आबिद हुसैन काबिले ज़िक्र हैं। यादगारे गालिब भी उनकी अहम किताब है। किसकी? स्वालिहा आबिद हुसैन की यादगारे गालिब क्या है? किसने लिखी है? स्वालिहा आबिद हुसैन ने यादगारे गालिब, जो कि उनकी बहुत ही अहम किताब है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।